आम बुखार है वायरल फीवर्स की वजह से या टाइफॉइड है, मलेरिया है, उसमें फीवर 104, 105, 108 भी चला जाए तो भी देयर इज नो रिस्क ऑफ कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता है। कि इसका फीवर 98.4 होना चाहिए वो गलत है, क्योंकि जो नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री से 100 डिग्री है। अगर हम एक नंबर को ही चेज करेंगे कि मैं किसी तरह 106 डिग्री फीवर को 100 डिग्री पे ले आऊं, फिर हम बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, हम ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन करेंगे। उससे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है जो कि इन्फेक्शंस को फाइट करता है वो एक वीक सा पड़ जाता है अगर हम दवाइयों के जरिए फीवर को बिल्कुल 100 डिग्री पे ले आए। नमस्कार, सेहतनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज बात करेंगे बुखार पर। बच्चों को जो बुखार होता है, क्या उससे डरने की ज़रूरत है? बुखार बच्चों को हो तो पेरेंट्स पैनिक ले लेते हैं, पता नहीं क्या, और तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास या दवाइयाँ देना शुरू। लेकिन बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये जानने की आज कोशिश करेंगे सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महेश। सो बुखार सभी बच्चों को होता है, छोटे से लेके बड़े बच्चों को। पर बुखार से हमें क्या डरने की ज़रूरत है और कब डरने की ज़रूरत है? 30 साल हो गए बच्चों को संभालते हुए। हर रोज़ 70 से 80% बच्चे माँ बाप बच्चों को सिर्फ बुखार के लिए लाते हैं। खांसी चल रही हो महीने से, बच्चा खा ना रहा हो, बच्चे को चक्कर आ रहे हो, बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो, उसको वो डिले कर देंगे महीनों तक। पर बुखार आ गया तो घंटों में वो चाहेंगे कि आया जाए, बुखार का कारण पता किया जाए, बुखार को ट्रीट करा जाए। तो एक पैनिक होता है। ये कारण है। सबसे कॉमन सिम्टम जिसको मैं देखता हूँ, जिसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, जिसको मैं ट्रीट करता हूँ, वो है फीवर। इतना पैनिक है। पर क्यों है ये पैनिक? कोई रीज़न होगा? इतने साल हो गए हैं, मतलब इतनी सदियां भी हो गई हैं फीवर को झेलते झेलते, और अभी तक जो आप कह रहे हैं कि दूसरी बीमारियां होती तब नहीं पहुंचते, तो अभी भी क्यों पैनिक है इतना? 1850 में फीवर की दवाइयाँ ईजाद हुई थी। जो पैरासिटामोल दवा है वो 1850 में हुई थी। 1850 से पहले बहुत सारा एविडेंस है हमारी चरका संहिता में। फीवर को जो ट्रीट किया जाता था वो किया जाता था एक्सटर्नल कूलिंग, पानी पिलाया जाता था, और ये भी है कि कपड़े ज़्यादा पहनाए जाते थे। कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। उसके बाद कुछ बुखार ऐसे आए जो कि बड़े हाई ग्रेड फीवर थे और जिनकी वजह से कुछ बच्चों के अंदर ब्रेन डैमेज हो गया। पर उनमें जो कारण था वो था ब्रेन का इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। फीवर नहीं था वो। फीवर नहीं था। तो निमोनिया में फीवर हो रहा है वो ब्रेन को नहीं डैमेज करेगा, मलेरिया में फीवर हो रहा है ब्रेन को नहीं डैमेज करेगा, बट मेनिंजाइटिस, ब्रेन फीवर, एंसेफ्लाइटिस के केसेस हर साल हमें देखने को मिलते हैं। यूपी से काफ़ी सारे केसेस आते हैं चंडीगढ़ की तरफ ट्रीटमेंट के लिए। उसमें ऑलरेडी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का ही इन्फेक्शन है, वहाँ ब्रेन डैमेज होगा। बट जो आम बुखार है वायरल फीवर्स की वजह से या टाइफॉइड है, मलेरिया है, उसमें फीवर 104, 105, 108 भी चला जाए तो भी देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता है। पर वो कहते हैं कि हाई फीवर हो 103, 104 के ऊपर तो ठंडी पट्टियां करो, वो दिमाग में चला जाएगा, ऐसा? तो उसमें भी एक गलत चीज़ ये है कि जब बच्चे का फीवर ऑलरेडी 103, 104 है और अगर हम ठंडे पानी की पट्टियाँ करेंगे तो बच्चा शिवर करने लगता है, और 103 डिग्री जिस फीवर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो शिवरिंग की वजह से 106 पे चला जाता है। फिर क्या किया जाए? क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फीवर 103, 104, वो तो ऑब्वियसली दौड़ेंगे डॉक्टर के पास लेकर। तो यही हमारी अटेम्प्ट है इस साल इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, जहां हम पेरेंट्स को डॉक्टर्स के ज़रिए फीवर को किस तरह हैंडल करना है वो बताएंगे, मिथ्स रिलेटेड टू फीवर कंट्रोल वो बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हाई ग्रेड फीवर से ब्रेन डैमेज नहीं होता। अगर ब्रेन का इन्फेक्शन फीवर कर रहा है वो ब्रेन डैमेज कर सकता है। अगर कोई बच्चा धूप में खेल रहा है जिस वजह से उसको हीट स्ट्रोक हो गया, और कुछ रेयर ड्रग पॉइजनिंग्स होती हैं जैसे एस्प्रिन, जिसमें कि जो थर्मोस्टैट कंट्रोल ऑफ द ब्रेन है वो बिगड़ता है,
ऐसी केस में जो 108, 110, 112 डिग्री तक टेम्परेचर बॉडी का चला जाता है, जिसे कि हीट स्ट्रोक कहा जाता है, दैट कैन कॉज ब्रेन डैमेज, बट नॉट जो आम फीवर है 103, 105, 106, कुछ नहीं होगा, कोई कारण नहीं है ब्रेन डैमेज का। छोटी सी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है 5 और 6 साल से कम, जिनमें की फीवर होने से कई बार एक मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिसको कि हम फेब्राइल सीजर कहते हैं, बट उसकी भी परसेंटेज बहुत कम है। मैं ये नहीं किसी भी तरह से इंडिकेशन देना चाहूँगा कि 6 साल से कम बच्चों को हमें बड़ा एग्रेसिव तरीके से फीवर कंट्रोल करना है, नहीं। जो ये हम कोशिश करते हैं फीवर को नॉर्मलाइज करने की, एक नंबर को चेस कर रहे हैं कि इसका फीवर 98.4 होना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि जो नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री से 100 डिग्री है। 100 डिग्री और उससे ऊपर को हम फीवर कहते हैं। 100 से 102 को हम माइल्ड कहते हैं, 102 से 104 को हम मॉडरेट कहते हैं, 104 से ऊपर को हम सिवियर फीवर कहते हैं। बट उसके बावजूद भी, सिवियर होने के बावजूद भी, अगर हम एक नंबर को ही चेज करेंगे कि मैं किसी तरह 106 डिग्री फीवर को 100 डिग्री पे ले आऊं, फिर हम बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, हम ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन करेंगे। उससे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो कि इन्फेक्शंस को फाइट करता है, वो एक वीक सा पड़ जाता है अगर हम दवाइयों के ज़रिए फीवर को बिल्कुल 100 डिग्री पे ले आएंगे। तो दवाई नहीं देनी है? नहीं, दवाई देनी है हमने। कब देनी है? अगर फीवर की वजह से बच्चा बहुत परेशान है, बच्चे को बॉडी एक्स हो रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तब हम उसके फीवर को डाउन लाने की कोशिश करेंगे दवाइयों के ज़रिए। बट जो जनरल मेजर्स होते हैं, जैसे कि वाटर इनटेक बढ़ाया, आपने उसकी सराउंडिंग्स को कूल किया, वो ज़्यादा क्रूशियल। पानी ज़्यादा देना है, लिक्विड चीज़ें दें और ठंडा रखें आसपास। इंटरनल कूलिंग, एक्सटर्नल वो कूलिंग, ये दोनों बुखार चीज़ें होता है, कई बार पंखा बंद कर दो, गर्मी है तो भी बच्चे को चादर उड़ा दो, वो नहीं करना वो है। गलत है, वो गलत है। उससे बच्चा और इरिटेबल हो जाएगा। ठंड में क्या किया जाए फिर? ठंड में भी ट्रीटमेंट ऑफ फीवर विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स आप बच्चे को अगर स्पॉन्ज करना है, पट्टियां करनी है, तो ल्यूकवार्म वाटर से आप करेंगे होल बॉडी स्पॉन्जिंग। ठंड में भी। लेकिन अगर गर्मी में है तो उसमें भी- नॉर्मल टैप वाटर, नल का पानी? एक्चुअली टैप वाटर भी काफी ठंडा होता है। अच्छा। टैप वाटर से करते ही बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाएगी, फीवर शूट हो जाएगा। तो हमने एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे बेबी को स्पॉन्जिंग करनी है। और ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि माँ बैठी है यहाँ पर पट्टी लगा के, ठंडे पानी की, वो बड़ी एक ड्रामेटिक इवेंट है। ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं। नेवर। और इस पट्टी, यहाँ पट्टी करने से कुछ नहीं होने वाला। हीट जनरेशन इज नॉट इन द ब्रेन, हीट जनरेशन इज ऑल ओवर। तो हम कहते हैं पूरे शरीर को एक्सपोज करिए, टू वार्म वाटर से स्पॉन्जिंग करिए, या बेस्ट है वार्म वाटर से बच्चे को नहला दीजिए। एक स्टेटमेंट मैं हर पेरेंट को देता हूँ, आप फीवर वाले बच्चे को 10 बार नहलाइए कोसे पानी से, कोई नुकसान नहीं होगा। फीवर वाले बच्चे को ना नहलाइए, बहुत नुकसान हो सकता है शरीर को। So this is a statement. गर्मी में भी गर्मी हो या थोड़ा सर्दी, गुनगुना पानी, ऑलवेज वार्म वाटर, नल वाला पानी नहीं चलेगा। नेवर। वो ठंडा ही होता है और उसमें शिवरिंग होगी, फीवर और बढ़ जाएगा। तो ये जनरल मेजर्स हैं। अगर हम जनरल मेजर्स अच्छी तरह अपना लें तो हमें बार बार पैरासिटामोल और पैरासिटामोल जैसी कई दवाइयाँ हैं उनको देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर इस दवा का लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर असर होता है। मतलब तो दवाइयों पे जो पैरासिटामोल देते हैं सर, वो यही एम होता है कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाए, तो मतलब दवा देनी ही नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ये बताया कि अगर एक बच्चा 102 डिग्री पे परेशान हो रहा कंफर्टेबल तो, है, हाँ। अगर अगर कंफर्टेबल कंफर्टेबल है तो जरूरत नहीं है। डोंट ट्रीट। ओके। जैसे बड़े बच्चे होते हैं 101 डिग्री पे भी आते हैं, दे आर कंफर्टेबल, पानी पिलाइए, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडी जगह रखिए, नहला दीजिए, अपने आप फीवर थोड़ी देर में डाउन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी फीवर को ट्रीट नहीं किया या आपके घर में पैरासिटामोल नहीं है, 12 घंटे आपके पास पैरासिटामोल नहीं है, फीवर नहीं टूटेगा ना, अपने आप 2 से 3 घंटे में फीवर डाउन आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत, पैनिक हो जाता है कि फीवर बढ़ रहा है, अब इसको कम करना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो हमारी अटेम्प्ट्स थी फीवर को कंट्रोल करने की कोविड के दौरान, डोलो डोलो डोलो, सारी दुनिया को डोलो दिया हमने, और बड़ी एग्रेसिवली हमने एक नंबर को चेस किया कि फीवर को आप 101 से कम रखिए एडल्ट में, वो हमारे लेने के देने पड़ गए।
प्रूव हो गया बियॉन्ड डाउट कि कोविड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड ए नंबर ऑफ अदर वायरल डिजीजेस जहां हम ओवर एग्रेसिवली फीवर को डाउन लाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट्स हाई हो गए। वो इसलिए क्योंकि 39 डिग्री या से 102 103 डिग्री पे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो बॉडी के टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वायरस को, बैक्टीरिया को मारने में। जब आप उस टेम्परेचर को 98 डिग्री पे ले आते हो तो सारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म इतनी बढ़िया नहीं रहती। सो दैट मीन्स अगर हम एक नंबर को चेज कर रहे हैं और टेम्परेचर को 100 से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। और ये प्रूव हो चुका है, 200 साल पहले भी यही कहा गया था, आज भी यही कहा गया है कि ओवर ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन हार्म ज़्यादा करेगा बॉडी को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को। फीवर टॉलरेट हो रहा है, इंसान को कोई बॉडी एक नहीं है, 102 103 रहता है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब किन मिथ्स के साथ पेरेंट्स आपके पास आते हैं जब बच्चों को लेकर आते हैं? बुखार है बच्चे को, छोटा बच्चा है या 5 साल का, 7 साल का, 10 साल, मिथ्स क्या होते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं? सो सबसे पहले कि फीवर को हमने ट्रीट करना है एंड हर एक पेरेंट एक नंबर को चेज करता है, वो है 98.4। तो पहला मिथ ये है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97 से 100 डिग्री होता है। ठीक, तो ये ना कहें कि मैं 98.4 को चेज करूंगा, जिस बच्चे का 99.5 है उसको आप कम ना करने की कोशिश करें। ये कारण होता है ओवर यूज ऑफ मेडिसिन का, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट कहते हैं कि हाई ग्रेड फीवर से ब्रेन डैमेज हो जाएगा। नहीं होता। आज तक एक बच्चा सिंपल फीवर की वजह से ब्रेन डैमेज हुआ हो? नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इवन इफ फीवर की वजह से किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, जिसको कि फेब्राइल सीजर कहा जाता है, नो डेथ इज रिपोर्टेड सो फार ऑलराइट, एवर इन दी वर्ल्ड कि फेब्राइल सीजर के दौरान किसी बच्चे की डेथ हो गई हो, नो। तो कौन सा ऐसा फीवर है, क्यों हम डर रहे हैं? तो जैसा मैंने बताया, हीट स्ट्रोक की वजह से जो फीवर हो रहा है या फीवर ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो डेंजरस है। उसमें हाई ग्रेड फीवर्स जो होते हैं दे कैन कॉज डेथ, वो डायग्नोस के बाद पता लग ही जाता है। बिल्कुल पता चलते हैं। ठीक है। नंबर 3, जैसा कि ग्रैंड ममास थ्योरी इज देयर कि अगर बुखार है तो दोषा, दे से दोषाज इन द बॉडी को ट्रीट करना है, तो उसके लिए इस बच्चे को आप एक बंद कमरे में रखिए, उसके ऊपर रजाइयाँ चढ़ाइए, उसको ना नहलाइए और उसको स्टार्व करिए। कुछ पॉइंट्स प्रूव हुए, कुछ हाइपोथेसिस प्रूव हुए। उसमें यह था कि जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, निमोनिया, उसमें कहा जाता है कि अगर बच्चा ना खाए तो वो इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करता है। जस्ट द रिवर्स, हम कहते हैं फीवर के दौरान न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और ये हाइपोथेसिस पुराना है जो कि साइंस टेस्ट कर रही है कि उसमें कहा जाता है बच्चा कम खाए कोई बात नहीं, ना खाए तो भी चलेगा, इन्फेक्शन बेटर कंट्रोल होगा, इन्फेक्शन को बॉडी आराम से क्योर करेगी। वायरल डिजीजेस के लिए कहा जाता है कि कैलोरिक इनटेक कम कर दो, बिल्कुल उसको जो है, तो स्टार्व द बैक्टीरियल डिजीज, और वायरल डिजीज के लिए लाइट डाइट दीजिए। ये एक मंत्र है ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, जिसको कि करंट साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, वो उसको स्टडी करना चाहती है। कुछ हद तक दम है इस बात में, बट देन इट हैज टू बी, यानी कि बच्चा अगर नहीं खा पा रहा, ज्यादा नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। नंबर 3 कि हमें दवा देनी है, बुखार ना हो तो भी 4 से 5 घंटे में दवा देनी है, क्योंकि दवा का असर 4 से 5 घंटे ही रहता है। रॉन्ग। अगर बुखार नहीं है या बुखार है, बच्चा उसको टॉलरेट कर रहा है, उसको ओवर ट्रीट ना करिए। तो बुखार जब चढ़ गया है 101, 102, 103, तब मेडिसिन अगर देना हो तो तब देनी चाहिए, या कई बार कहते हैं ना कि पहले ही ले लो बुखार ना चढ़े, ऐसा? ना, वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 डिग्री के नीचे तो ट्रीट करना बिल्कुल गलत है। अगर 100 डिग्री से बढ़ गया है, ज़्यादा बुखार है, तो यस ट्रीट करिए, प्रोवाइडेड बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बच्चे को शिवरिंग हो रही है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, बच्चे को पेन है, ट्रीट करिए। छोटे बच्चों को ट्रीट करिए।
बड़े बच्चे हैं जो टॉलरेट कर पा रहे हैं, ना ट्रीट करिए। ओके, तो अब क्या समझे, बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन? मैं तो कहूंगा बुखार हमारा दोस्त है। एक बड़ा कॉमन कहावत है, फ्रेंड और ए फो। सो फीवर इज आवर फ्रेंड, फीवर इज द फायर ऑफ लाइफ। कैसे? और वो ऐसे इग्नाइट करता है जैसे गैस जलती है ना, जैसे ही फीवर हुआ बॉडी में, आपका हार्ट रेट, आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका स्किन की ब्लड सप्लाई, आपके सारे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ती है और नेचुरल केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स जो हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, इनको एक्टिवेट करते हैं। और ये हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो अल्टीमेटली हमें इन्फेक्शन से जो है रिलीफ देते हैं। वायरल इन्फेक्शन की तो कोई दवा नहीं होती, तो वायरल इन्फेक्शन कैसे ठीक हो जाता है बिना एंटीवायरल टाइम से ठीक हो? नो, इट इज द इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है, वो हेल्प करता है टू कीप द वायरस अंडर चेक। कोविड हो, कोविड की कोई दवा तो है नहीं, ना इन्फ्लुएंजा की कोई दवा है, बट ये कैसे ठीक हो जाते हैं? क्यों 100 में से 100 लोग ना मर जाते हैं इससे? क्योंकि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसको कंट्रोल करते हैं। सो ओवर ट्रीट करना फीवर को, इट इज नॉट एडवाइजेबल। जनरल मेजर्स, जो आपने बच्चे बताए को ठंडे दिए। कमरे में रखना, पानी देना, ये सब आप इस्तेमाल करिए, खुल के इस्तेमाल करिए। ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर महेश इस अहम जानकारी के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स बुखार को लेकर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दूर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।